ये कैसेट सुन रहे सभी दोस्तों को कृष्ण भूटानी की नमस्ते। आपके लिए म्यूजिक संसार लाए हैं एक अनमोल तोहफा, कामयाबी के रास्ते 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 रास्ते। हर घर में रखने लायक और हर एक के सुनने समझने लायक एक ऐसा कैसेट जो आपके लिए खोल देगा कामयाबी के रास्ते 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 रास्ते। सबसे पहले हम आपसे मतलब जो ये कैसेट सुन रहे हैं उनसे एक सवाल करना चाहते हैं, और सवाल ये है कि आपने ये कैसेट क्यों खरीदा? भाई किशन, आपका ये सवाल सुनकर ये कैसेट सुनने वाले आप पर जरूर हंस पड़ेंगे, क्योंकि इस सवाल का सीधा साधा जवाब तो ये है कि कैसेट की जैकेट पर लिखा है दौलत और शोहरत कमाने के नुस्खे। जाहिर है जिसने भी ये कैसेट खरीदा वो इसी उम्मीद से इसे खरीदेगा कि उसे दौलत और शोहरत कमाने के गुर सीखने को मिलेंगे। ऐसे रास्ते पता चलेंगे जिनसे वो नाम कमा सकें, दौलत पैदा कर सकें। भाई सरिता जी, हमें अपने सवाल का जवाब मिल गया। अच्छा? हाँ, आपने कहा ना कि कैसेट इस उम्मीद पर खरीदा कि कामयाब होने के रास्ते पता चलेंगे। बिल्कुल। तो बस पहला गुर यही है, यानी उम्मीद, आशा। दोस्तों, जिंदगी में जिसे भी कामयाब होना है, दौलत और शोहरत कमानी है, उसे अपनी उम्मीद को कायम रखना है। वैसे भी तो कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। इंसान आने वाले पल की उम्मीद पर जीता है, कल की उम्मीद पर जीता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको जिंदगी में कामयाब होने के रास्तों के बारे में बताएं, हम कुछ बातें साफ-साफ कह देना चाहते हैं। नंबर 1, हम किसी लॉटरी, सट्टे या जुए के बारे में नहीं बताने जा रहे हैं। नंबर 2, हम कोई जादू मंत्र भी आपको नहीं सिखाएंगे। नंबर 3, हम आपको रातों रात अमीर और मशहूर होने का कोई ऐसा रास्ता नहीं बताएंगे जिसका अंजाम या तो जेल की चारदीवारी होती है या फिर मौत। हम तो सिर्फ आपकी उन अंदरूनी ताकतों की बात करेंगे जिन्हें जगाकर, जिन्हें पहचान कर आप अपना रास्ता खोज सकते हैं, जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं, समाज में नाम कमा सकते हैं, दौलतमंद बन सकते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि जो भी बातें हम आपको बताएं उन्हें आप ध्यान से सुनें, बार-बार सुनें, उन पर विचार करें, उन पर अमल करें। क्योंकि दोस्तों, हम जो बातें आपको बताएंगे या छोटी-छोटी डायलॉग स्टाइल झलकियों में उदाहरण आपको देंगे, वो उन लोगों की जिंदगी के तजुर्बे हैं जो कामयाब हो गए और जो नाकामयाब रहे। कामयाब होने वाले लोगों के पास क्या ऐसी खास बातें थी जिनके कारण वो कामयाब हो सके, और जो लोग नाकामयाब रहे उनमें ऐसी कौन सी कमियां थीं जिनके कारण वो जिंदगी में सफलता नहीं पा सके, हार गए। इन सब बातों को ध्यान देकर सुनिए। भाई वैसे तो तजुर्बे मजेदार भी होते हैं, इसलिए जहां आप ड्रामा का मजा लें, वहां साथ-साथ बात की गहराई को भी समझते चले। हाँ, अगर कोई बात एक ही बार में समझ न आए तो कैसेट घुमाकर दोबारा सुने, क्योंकि ये नए ढंग का कैसेट निकालने का हमारा मकसद यही है कि जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते या जिनके पास ज्यादा समय नहीं है, वो इस कैसेट के जरिए जिंदगी में कामयाब होने के रास्तों पर तेजी से चलकर खुशहाल हो सकें, माला माल हो सकें। कामयाबी के रास्ते। कामयाबी के रास्ते। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। वाह, क्या खूब बात कही है शायर ने कि ए बंदे, तू अपनी खुदी को, अपनी इच्छाओं को, अपनी पसंद को इस कदर ऊंचा बना कि अगर कभी देने की बात आए ना, तो वो आसमान का बादशाह, वो खुदा, वो भगवान, वो वाहेगुरु, वो गॉड खुद इंसान से ये पूछे कि ए बंदे, बोल तेरी मर्जी क्या है, तू क्या चाहता है। जो लोग जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहली चीज है अपने विचारों को ऊंचा बनाना, अपने इरादों को मजबूत करना। जो इंसान सोचता ही यही है
कि उसे तो बस किसी तरह कोई नौकरी या छोटा मोटा काम मिल जाए, तो बड़े काम या अच्छी नौकरी भला उसे कैसे मिल सकती है? गीता में श्री कृष्ण के शब्दों में, मनुष्य जो मन में सोचता है अपनी वाणी से वही कहता है, और वाणी से जो कहता है वैसे ही कर्म भी करता है, और जैसे कर्म करता है उनके परिणाम भी वैसे ही होंगे, फल भी वैसे ही मिलेंगे। इसलिए जो लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं, उन्हें मन में सफल विचार बनाने चाहिए। छोटी बातें, छोटे विचार, छोटे छोटे फायदे, जो भी सोचेगा उसे नतीजा भी तो छोटा ही मिलेगा ना। दोस्तों, याद रखिए, हर इंसान के शरीर पर राज करता है उसका मन, उसकी इच्छाएं। जैसा उसका मन सोचेगा वो काम भी वैसे ही करेगा। जैसे एक निराशावादी शायर का अंदाज कुछ यूं है, एक कतरा भी इनायत न हुआ याद रहे, एक कतरा भी इनायत न हुआ याद रहे, साकिया जाते हैं महफिल तेरी आबाद रहे। और एक आशावादी शायर कुछ इस तरह से कहता है, काम करती हैं आंधियां अपना, हम भी शम में जलाए जाएंगे। खैर, ये तो थी शेरो शायरी की बात। ये बात कहने से हमारा मकसद तो सिर्फ इतना ही है कि जिसने जैसा सोचा उसको वैसा ही मिला। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो आशा का दामन न छोड़े। चाहे कितनी ही मुसीबतें आएं, अपने मन पर निराशा के बादल न आने दे, क्योंकि जीत उसी की होती है जो आखिर तक मैदान में डटा रहता है। ये जीवन एक कुरुक्षेत्र है और हम सब सिपाही हैं। अगर सिपाही हार के डर से बैठा रह जाएगा या दुश्मन की ताकत से घबराकर लड़ने ही नहीं जाएगा, ऐसे सिपाही की हार तो निश्चित ही है। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि ये जिंदगी एक कुरुक्षेत्र है और हम सब सिपाही, तो अब हम आपको दो नवयुवकों से मिलवाते हैं। दोनों ने अपने अपने पिता को एक पत्र लिखा है। एक का नाम है सुनील और दूसरे का अनिल। पहले सुनते हैं सुनील का पत्र। पूज्य पिताजी, प्रणाम। आपके भेजे हुए रुपए मुझे मिल गए हैं। मेरे इम्तिहान पास आते जा रहे हैं। जैसे जैसे इम्तिहान पास आ रहे हैं, मेरी घबराहट बढ़ती जा रही है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है मैं पास नहीं हो सकूंगा। मेरा किसी काम में मन नहीं लगता है। किताब खोलकर पढ़ने बैठता हूं तो सिर में दर्द होने लगता है। ऐसा लगता है कि मुझे इम्तिहान में कुछ याद नहीं रहेगा, सब भूल जाऊंगा। मैंने तो इम्तिहान की तैयारियों के लिए गेम्स में से भी नाम कटवा लिया है, लेकिन फिर भी पढ़ने में मन नहीं लगता। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। मुझे भूख भी बहुत कम लगती है। पिताजी, सच कहूं मुझे लगता है मैं बीए के इस फाइनल इम्तिहान में फेल हो जाऊंगा। अगर ऐसा हो गया तो मुझे नौकरी कैसे मिलेगी? आपका बोझ कैसे कम होगा? लीजिए साहब, ये तो था निराशावादी, थके हारे, परेशान सुनील का खत। आइए अब जरा इसी हॉस्टल के दूसरे कमरे में चले। मैं रपट लिखा दूंगी प्यार के थाने में, मैं रपट लिखा दूंगी प्यार के थाने में। रास्ता रोके एक दीवाना आने जाने में। अरे मैं नहीं आऊंगा तेरे धमकाने में। जी हाँ, उसी तरफ जिधर से रेडियो के गाने की आवाज आ रही है। देखिए, दरवाजे पर लिखा है अनिल वर्मा। जी मैडम, जरा बेल तो बजाइए। Who's there? कौन है? हम हैं, जरा दरवाजा तो खोलिए। जी कहिए। आप ही का नाम अनिल वर्मा है? जी हाँ। हम जरा आपसे कुछ पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं? ओह श्योर, लेकिन आप? घबराइए नहीं, हम एक ऑडियो कैसेट के लिए अलग अलग लोगों से मिलकर जिंदगी के प्रति उनके विचार, उनके नजरिए के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। पूछिए। ये बताइए कि आपके इम्तिहान कब है? ठीक 2 महीने बाद। और आप टेप रिकॉर्डर पर गाने सुन रहे हैं? माफ कीजिए, गाने सुनने और एग्जाम का क्या संबंध है? आपने एग्जाम्स की तैयारी कर ली है? हाँ, कर ली नहीं, कर रहा हूँ।
मैं आपका मतलब समझ गया कि आप क्या पूछना चाह रही हैं। देखिए मैडम, अपना तो एक असूल है, काम के समय काम और आराम के समय फुल आराम। जिस तरह से ये ठीक नहीं है कि मैं हर वक्त गाने ही सुनता रहूं या घूमता फिरता रहूं, मौज मस्ती करता रहूं, उसी तरह ये भी तो ठीक नहीं है कि मैं हर वक्त किताबों में ही घुसा रहूं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप क्या कहती हैं? ओके ओके, ये पत्र आपने? जी हाँ, मैंने लिखा है अपने पापा को। अपनी सारी एक्टिविटी की डिटेल्स मैं अपने पापा को भेजता रहता हूँ। आपको पढ़कर सुनाऊं? अगर आप बुरा न माने तो। नो प्रॉब्लम। सुनिए, मैंने लिखा है, पूज्य पापा जी, इन दिनों हॉस्टल में पढ़ाई का एटमॉस्फेयर ज्यादा ही बन गया है। मैंने भी अपने स्टडी आवर्स बढ़ा दिए हैं, लेकिन रोज सवेरे एक्सरसाइज जरूर करता हूँ। फिर पूजा करने के बाद लाइब्रेरी जाता हूँ। पढ़ाई के बाद शाम को 1 घंटा बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करता हूँ। शनिवार को फिल्म देखने चला जाता हूँ। पढ़ाई बराबर चल रही है। इस बार 90% से ऊपर ही रहूंगा। मैंने वादा किया था आपसे IAS में बैठने का। वो वादा मैं जरूर पूरा करूंगा। और वगैरह वगैरह घर की बातें। ओके ओके, थैंक यू। अनिल, आप जिंदगी में IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, है ना? जी हाँ। मान लीजिए कि आप अगर पास न हुए तो? देखिए, मैं जानता हूं कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है और मुझे मालूम है कि मैं जरूर बनूंगा। हाँ, लेकिन सॉरी मैडम, सॉरी। मैंने अगर और मगर तो अपने पास रखे ही नहीं। अच्छा, ठीक है। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने उद्देश्य में जरूर कामयाब हों। जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, आप मिले 2 नवयुवकों से, सुनील और अनिल। मजे की बात तो यह है कि सुनील के पास स्वस्थ, लंबा, ऊंचा शरीर है और अनिल दिखने में दुबला पतला, आम सा दिखने वाला नवयुवक है। लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और ये अंतर है विचारों का, सोचने का। सुनील ये सोचता है कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं बन पाएगा। वो हताश है, निराश है, इसीलिए उसके मन में डर, चिंता, घबराहट, न जाने क्या क्या समाया हुआ है। और दूसरी तरफ है अनिल, सर से पांव तक आत्मविश्वास की मूर्ति। उसके विचार ऊंचे हैं, उसके इरादे मजबूत हैं। वो जिंदगी में कुछ बनना चाहता है, समाज में प्रतिष्ठा और नाम पाना चाहता है, और इसके लिए वो जी जान से जुटा है। लेकिन इन सब बातों में से जो बात सबसे महत्वपूर्ण है, वो है उसकी आशा, उसका आत्मविश्वास, उसका ये सोचना कि वो कामयाब हो सकता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे नेपोलियन ने लिखा था कि असंभव शब्द उसके शब्दकोश में है ही नहीं। आशा ही परमम ज्योति। यानी आशा ही जीवन का प्रकाश है। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अब बात आती है अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को पहचानने की। मतलब ये कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए इंसान को शरीर की ताकत का इस्तेमाल करना होगा। कुछ बाधाओं को हटाने के लिए दिमागी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। सफलता के रास्ते पर कांटे अधिक मिलते हैं, फूल कम। लेकिन सफलता मिलती उसी को है जो कांटों और फूलों दोनों को एक सा मानते हुए लगातार अपने रास्ते पर बढ़ता चला जाता है। गीता में कहा गया है, सर्वारंभा ही दोषण धूमे नाग्नि दिवावृता। यानी कोई भी काम आरंभ किया जाए तो उसमें रुकावटें आएंगी। जिस प्रकार जहां धुआं होगा वहां अग्नि अवश्य होगी। वैसे सच तो यह है कि ज्यादातर रुकावटें इंसान की अपनी बनाई हुई होती हैं। मैं ये काम नहीं कर सकूंगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। लेकिन मजबूत इरादे वाला इंसान अपने लक्ष्य को पहचानता है, अपनी ताकत को पहचानता है। तुम्हारा नाम?
प्रहलाद सिंह, उम्र? 35 वर्ष। जिंदगी में क्या करना चाहते हो? एवरेस्ट की चोटी फतह करने का इरादा है सर। एवरेस्ट कितना ऊंचा है जानते हो? बहुत अच्छी तरह। रास्ते में मुश्किलें ही मुश्किलें आएंगी। मालूम है सर। जान भी जा सकती है। परवाह नहीं। कहना आसान है जवान, करना कठिन। आजमा कर देख लीजिए सर। ठीक है, तुम हमारे साथ चल रहे हो। धन्यवाद श्रीमान। दोस्तों, सुना आपने? प्रहलाद सिंह एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले रास्तों की तकलीफ के बारे में जानता है, लेकिन उसका इरादा अटल है, उसका विश्वास अटूट है, इसलिए उसे कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर इजाजत हो तो अपने सुनने वालों के मनोरंजन के लिए एक प्रेमी के मजबूत इरादों का हलवा जी? जलवा देख ले जरा। जलवा जरूर। देखिए और पूछ हो जाए। डियर, बोलो। डार्लिंग, कहो। मेरे प्राण प्यारे, बोलो ना। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? ये क्या पूछ लिया जाने मन। आई लव यू टू 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 मच। अच्छा, बहुत प्यार करते हो? बहुत बहुत बहुत। मेरे लिए क्या कर सकते हो? जमीन पर जन्नत बना सकता हूँ, आसमान से तारे तोड़ कर ला सकता हूँ, समुद्र की लहरों को मोड़ सकता हूँ, ये दुनिया छोड़ सकता हूँ। सच? 100% सच। तो फिर कल शाम को इसी पार्क में मिलने आओगे ना? अगर बरसात न हुई तो जरूर आऊंगा डार्लिंग। चलिए, थोड़ा माहौल हल्का हल्का हो गया। एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि चाहे कितनी भी समस्याएं आएं, कितनी ही मुसीबतों का सामना करना पड़े, इंसान को हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। हर मुसीबत का दिया एक तबस्सुम से जवाब, इस तरह गर्दिशे दौरा को रुलाया मैंने। दोस्तों, कामयाब होने के लिए जरूरी है अपने लक्ष्य का निर्धारण, मकसद तय करना। आपको क्या हासिल करना है, क्या बनना है, इस बारे में आपका एक ही फैसला होना चाहिए। ये भी जरूरी है कि आप अपना लक्ष्य वैसा ही चुने जैसी आपकी शारीरिक शक्तियां हैं। अब आपको बनाना है अपना कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम या प्रोग्राम ख्याली होने से काम नहीं बनेगा। आपको कागज पर लिखना होगा पूरी डिटेल्स। आप क्या बनना चाहते हैं, कब तक आप अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं, मतलब कितने समय में आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि जब तक समय तय नहीं होता, तब तक इंसान को लगता है कि वो आज नहीं तो कल कर लेगा, कल नहीं तो परसों, और इसी मस्ती में गुजर जाते हैं बरसों। जिस तरह हाथ से छूटा तीर और जुबान से निकली बात वापस नहीं आती, याद रखिएगा, उसी तरह बीता हुआ कल और बीतता हुआ आज फिर कभी नहीं आएगा। हमें याद रखना है कि जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता, वक्त भी उसे भुला देता है। इसलिए गुजरता हुआ हर पल कीमती है। आप अपने भविष्य का कार्यक्रम तैयार कीजिए कि आपको क्या करना है, और जरूरी यह है कि कब तक उसे कर लेना है। हाँ, ये हो सकता है कि ये सब तय करने में कुछ वक्त लग जाए, लेकिन एक बार सब कुछ तय करने के बाद फिर बस एक आप हो, एक आपका लक्ष्य। इसी सिलसिले में महाभारत का एक छोटा सा प्रसंग हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आचार्य द्रोण अपने शिष्यों को धनुष चलाने का अभ्यास करा रहे हैं। मेरे प्रिय शिष्यों, अब हम तीर कमान द्वारा निशाना लगाने का अभ्यास करेंगे। तुम सब तैयार हो? जी गुरुदेव। धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाओ तुम नकुल। जो आज्ञा गुरुदेव। तुम वो सामने पेड़ देख रहे हो? जी हाँ गुरुदेव। उसकी सबसे ऊंची डाल पर बैठी चिड़िया की आंख को तुम्हें बींधना है। जो आज्ञा गुरुदेव। चलो, अब निशाना साधो। जी गुरुदेव। अब बताओ, तुम्हें क्या दिख रहा है? पेड़, पत्ते, डाल, चिड़िया। ठीक है। अर्जुन, अब तुम आओ। जी गुरुदेव। तुम अब चिड़िया की आंख के लिए निशाना साधो। जो आज्ञा गुरुदेव। अब बताओ, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है?
केवल चिड़िया की आंख गुरुदेव। अति उत्तम। दोस्तों, इस उदाहरण से हम ये सीख सकते हैं कि जो हमारा लक्ष्य है, चाहे कैसा भी है वो, हमें उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, उसी के बारे में सोचना है, उसी के लिए कार्य करना है। हमें याद रखना है कि जब तक हम अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य के लिए तन, मन, धन, बुद्धि, ताकत नहीं लगा देंगे, हम सफल नहीं हो सकते। चाहे लक्ष्य पैसा कमाना हो या फिर नाम कमाना। सबसे जरूरी चीजें हैं दो, आपका वक्त और आपका मन। इन दोनों को हमें ऊंचे कामों में लगाए रखना है, यानी वक्त ऐसी जगह खर्च करना है जहां उसका सदुपयोग हो। बैठना है तो सफल लोगों में बैठो। सिर्फ बातचीत ही करनी है तो उन्हीं लोगों से करो जिन्होंने जिंदगी में कोई कामयाबी हासिल की है, जिन्होंने नाम कमाया है, दौलत कमाई है। सलाह लेनी है तो उन्हीं से लो जो आशावादी हैं, जो ये सोचते हैं कि गिलास आधा भरा है, ये नहीं कि गिलास आधा खाली है। बिल्कुल, मतलब ये कि जो लोग जिंदगी को कीमती समझते हैं, हर पल का उपयोग करते हैं, बेवजह मौज मस्ती में समय नहीं गंवाते, आलस्य से दूर रहते हैं, जिनसे मिलकर कुछ सीखने को मिले, ऐसे लोगों की संगत में रहकर अपने विचारों को सुंदर बनाने से, अपने इरादों को मजबूत बनाने से कामयाबी तेजी से आपकी तरफ बढ़ने लगेगी। दोस्तों, कामयाबी पाने के लिए एक और रास्ता है, वो है कि अपना काम खुद कीजिए।